ट्रंप का टैरिफ के बाद मोदी को नया सरप्राइज। अमेरिकी सदर ने दौरा भारत मंसूख कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को नवंबर में क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था, लेकिन अब अमेरिकी सदर का भारत जाने का कोई इरादा नहीं। 17 जून को दोनों रहनुमाओं के दरमियान 35 मिनट तवील फोन कॉल हुई, जिसमें सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग खत्म कराने का क्रेडिट लिया, पाकिस्तान की जानिब से नोबेल इनाम के लिए नामजद किए जाने का जिक्र किया, यहाँ तक कि मोदी को भी ऐसा करने की तरगीब दी। भारतीय वजीर आजम ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया और कहा, जंगबंदी बराह रास्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई, अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यही तनाज़ा दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात में दरार का बुनियादी सबब बना। पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी हुकाम का पुरतपाक इस्तकबाल, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। विफाकी वज़राए सागदार अताउल्ला तारड़ और मुशीर तारिक फातिमी भी हमरा। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें भी होंगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, चीन हमारा हर मुश्किल वक्त में आजमाया दोस्त है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज से चीन में होगा। नीचे सैलाब, ऊपर तूफान, मुतासरीन के लिए तूफानी बारिश बनी इम्तिहान। पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिश, बेघर शहरियों के लिए जिंदगी मजीद मुश्किलात से दो चार। बहावलपुर, हासिलपुर और मिंचनाबाद में बादलों की तेज रफ्तार इनिंग्स। मियांवाली में बारिश से पहाड़ी नाले, बड़ोच में तुगयानी, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, मुतअद्दिद घर मुतासर। जहलम और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से नाला बनहा बिफर गया। सैलाबी पानी आबादियों और ज़मीनियों में दाखिल। मदरसे के तलबा छत पर महसूर, रेस्क्यू कर लिया गया। दीना के इलाके डोमेली में मिनी डैम का बंद टूट गया, पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात, कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। शाहदरा की तरफ दरियाए रावी की गुजरगाहों पर भी तूफ़ानी बारिश। जलालपुर भटिया में फ्लड रिलीफ कैंप बारिश की नज़र, पानी कैंपों के अंदर दाखिल हो गया। मुतासरीन को मुश्किलात। झंग में मूसलाधार बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम बैठ गया। कसूर में गंदा सिंह और एतराफ में शदीद बारिश। गुजरात और अलीपुर चट्टा में वक्फे से बादलों की गरज बरसी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर हाई अलर्ट। गंडा सिंह वाला पर 3,03,000 क्यूसिक का रेला। कसूर पर शदीद दबाव, नवाही इलाके शदीद मुतासर होने का खदशा। पाक आर्मी और जिला इंतजामिया ने 20 देहात को खाली करवा लिया। हुकाम के मुताबिक 1955 के बाद पहली मरतबा कसूर के मकाम पर इतनी बड़ी मिकदार में पानी दाखिल हुआ। दरिया की बिफरी मौजों ने कई मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ दिए। PDMA के मुताबिक गंदा सिंह वाला में पानी का बहाव 3,85,000 तक जा पहुंचा। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मिंचनाबाद में तेज बहाव के बायस बूटे वाला में आर्जी बंद टूट गया। बस्ती जोइयां वाली समेत दर्जनों देहात शदीद मुतासर। हुकाम के मुताबिक अगले 24 घंटे हेड इस्लाम के लिए खतरनाक हैं। दरिया चनाब की बिफरी लहरों से मुल्तान को शदीद खतरा। हेड मोहम्मद वाला पर 10 लाख क्यूसिक का रेला आज रात गुजरेगा। शहरी आबादी को बचाने के लिए शगाफ डालने का फैसला। संगीन सूरत हाल के बायस 3 लाख अफराद घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। उधर दरियाए चनाब की जंगी लहरें झंग में दाखिल। चन्योट में तबाही फैलाने के बाद सैलाबी रेला आगे बढ़ गया। बिफरे चनाब ने 400 से ज्यादा देहात डुबो दिए। हेड मराला पर 1,75,000, त्रेमू पर 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कादराबाद ब्रिज पर पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। दरियाए रावी में हेड बलोकी के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2,11,000 क्यूसिक का रेला रिकॉर्ड। ननकाना साहिब में सैदवाला के करीब बोकाड़ा जाने वाली सड़क बह गई, पानी करीबी इलाकों में दाखिल। राय मनसब अली खरल पुल बंद, सैकड़ों अफराद महसूर। नाला डेक पर तुगयानी से पुल बह गया, बारात फंस गई। चनाब बिफर गया, सतलुज में तुगयानी, रावी का बहाव भी तेज। पंजाब में बदतरीन सैलाब से कई जिंदगियां बह गईं। सूबे भर में सैलाब से 30 अफराद जाँ बहक, 15,16,603 मुतासर। सैलाब से 2,308 देहात मुतासर। सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से मुतासरा इजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम। थ्री 365 न्यूज़ की सैलाब से मुतासरा कसूर से खसूसी कवरेज। ज़ेर-ए-आब देहात, उजड़े आशियाने, तबाहल फसलें और गम से निढाल सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गई। 365 न्यूज़ की टीम
कश्ती के जरिए सबसे पहले मुतासरा इलाके गंदा सिंह वाला भी पहुंची। भारत की आबी जारहियत दरियाए जहलुम में भी पानी छोड़ दिया। सैलाबी पानी का रैला चकोठी के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल। दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। SDMA के मुताबिक सैलाबी रैला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की हदूद में दाखिल होगा। मुजफ्फराबाद, हथियाबाला और मंगला तक के इलाकों के लिए अलर्ट जारी। पंजाब है, यहाँ चीफ मिनिस्टर का काम है, चीफ मिनिस्टर और हम सब आवाम को जवाब दें। रिलीफ ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां जहां आपको टेंट विलेज बनाने की जरूरत है वहां पर आप टेंट विलेज बनाएं। जहां जहां पर स्कूल्स इनअनडेटेड नहीं है, सेफ एरियाज में स्कूल्स हैं, स्कूल की इमारतों को यूज करें क्योंकि वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है। एक बिल्डिंग जो है वो खवातीन को दें, बच्चों को दें, और एक बिल्डिंग जो है वो मर्द हजरात को दें। कई दहाइयों बाद सैलाब जैसी नागिहानी आफत का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस ब्रीफिंग, कहा हम सब अवाम को जवाबदेह हैं। सैलाब मुतासरीन खुद को तनहा न समझें। मुसलसल बारिश और भारत से छोड़े पानी से सूरत हाल खराब हुई। 6 लाख लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। सैलाब से निपटने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। जितना सैलाबी पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पंजाब के दरियाओं की बिफरी लहरों से सिंध में सैलाब का खदशा। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,89,300 क्यूसिक हो गई। 4 और 5 सितंबर को सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट। कोट मिठन में कल 10 लाख क्यूसिक से जायद सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबिता। वज़ीर बराए आपाशी जाम खान शोरो की दरियाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की इंतज़ामिया को फील्ड में मुतहरिक रहने, बैराजेस और बंदों की मुसलसल निगरानी करने की हिदायत। सैलाबी रैला आएगा, हम इसको डील करें एज सुपर फ्लड। 9 लाख क्यूसिक तक हम समझ रहे हैं कि पानी जो है वो आएगा। वो सारा उसको उसकी मैनेजमेंट का काम चल रहा है। पूरी टीम है गवर्नमेंट की, वो फील्ड में मौजूद है। सिंध सेक्रेटेरिएट में एक खुसूसी कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि 24 घंटे जो है वो इस वक्त काम कर रहा है। सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार। फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सूबाई वज़रा और इंतजामिया भी फील्ड में मौजूद और अलर्ट रहे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं तमाम बैराज की मॉनिटरिंग की जा रही है। सैलाब की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह है। सरकार की सारी मशीनरी फील्ड में है। कच्चे के इलाकों में भी इंतजामात मुकम्मल हैं। फ्लड कंट्रोल रूम से अवाम को 24 घंटे आगाही दी जाएगी। खयास साराइयों से गुरेज किया जाए। सैलाबी सूरत हाल के दौरान कोई भी मसला हो तो कंट्रोल रूम से राबिता करें। पाक फौज हम वतनों की मदद के लिए मैदान में। पंजाब भर के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। ओकाड़ा के मुतासरा इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरियाए सतलुज की सैलाबी रेलों में घर के अफराद को भी कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया गया। मुतअद्दिद देहात से हज़ारों अफराद को माल मवेशी समेत रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया। पंजाब में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। लाहौर में बारिश से कई इलाके डूब गए। छत और आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 147 मिलीमीटर बारिश। लक्ष्मी चौक और अपर मॉल में 124, चौक नाखदा 121, ताजपुरा में 120, इकबाल टाउन में 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भी पानी दाखिल, छतें टपकने लगी। जनरल अस्पताल के मुतअद्दिद वार्ड्स में भी बारिशी पानी जमा। गेट नंबर 3 भी डूब गया। लाहौर की सड़कों पर जगह जगह पानी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। रेस्क्यू वालों को खुद रेस्क्यू की जरूरत पड़ गई। लाहौर में बारिश से इंतजामी नाअहली का गड्ढा बन गया। बरकत मार्केट के करीब रेस्क्यू गाड़ी गड्ढे में धुस गई। निकालने के लिए क्रेन बुलाना पड़ी। रुस्तम बाग नाला के करीब शगाफ पड़ गया। कार गड्ढे में जा गिरी।
पेशावर को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया। बरसते बादलों से बरसाती नाले भी भर गए। रेगी, वढ़नी, हसनगढ़ी, सरदारगढ़ी, वर्सक रोड और दीगर इलाके डूब गए। सतह बुलंद होने से पानी रिहायशी इलाकों में चला गया। रेगी और वर्सक रोड पर रिहायशी घरों में फंस गए। सैलाबी इलाके से 300 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 4 सदर रोड पर छत गिरने से कमसिन बच्ची जाँ बहक। फकीर कले में छत जमीन बोस होने से 2 अफराद जख्मी। मालाकंड में सवात एक्सप्रेस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एक्सप्रेस वे लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई थी। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में 365 न्यूज़ हर लम्हा साथ। सैलाबी रेलों से मुतासरा शहरों से नुमाइंदगान के फैले नेटवर्क से भरपूर रिपोर्टिंग। हर लम्हे की मंजरकशी, हर जाविये के साथ रिपोर्टिंग टीम मुतासरीन की मुश्किलात को उजागर करने में दिन रात मसरूफ। मुतासर इलाकों की बहाली की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सियालकोट एयरपोर्ट से फ़ज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। PIA का एलामिया जारी। नोटम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है। PIA ने सियालकोट से अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। तरमीमी एक्ट से स्मगलिंग और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ इकदाम मजबूत होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कस्टम्स हुकाम को जब्तगी के इख्तियारात भी मिल गए। खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए। 9 मई जिना हाउस हमला केस मानी PTI के भांजे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पुलिस ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया था। थाना सरवर रोड पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में मुलजिम शाहरेज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। डकी भाई के लिए नई कानूनी मुश्किल। जुआ एप्स प्रमोशन पर तहकीकात का दायरा वसी। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की निशानदही पर दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का फैसला। NCCIA के मुताबिक जुए की ऐप प्रमोशन की रकम दुबई के अकाउंट्स में मंगवाई गई। डकी भाई ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट के जिस्मानी रिमांड को चैलेंज कर दिया। सेशन कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। NCCIA को नोटिस जारी। 1 सितंबर तक तहरीरी जवाब तलब।